ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम में सत्र में। और आज बड़े ही धीरे धीरे, है ना, कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 हम 9वें अध्याय में पहुंच गए हैं। पहला कैंटो 9वां अध्याय, 8वां अध्याय हमारा कल पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही हम धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो 9वां अध्याय जो है उसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। भगवान कृष्ण ने पहले ही हमने देखा 8वें अध्याय के एंड में किस प्रकार युधिष्ठिर के हृदय में मोह को डाल दिए हैं और वो अपने आप को इन पापों का उत्तरदायी समझ रहा है। मेरे कारण ये इतने लोगों का वध हुआ है। उनके घरों में उनकी स्त्रियां जो बेचारी परेशान हो गई हैं, सब सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, जबकि वे धर्मराज हैं। उनको ज्ञान है, फिर भी वो अपने आप को जो है ना इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। इन पापों का अपने आप को ही जो है जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि मेरे को राज्य चाहिए था, इसलिए ये सारे लोगों का वध हुआ, इसलिए लड़ाई हुई, अदरवाइज लड़ाई होती ही नहीं। तो ये चीजों के लिए भगवान ने इसके युधिष्ठिर के हृदय में कंफ्यूजन दिया, दुख दिया, और वो किसी और से समझ भी नहीं पा रहे थे। वो भी क्या हुआ रहा था, भगवान की कृपा से हो रहा था। भगवान उनके हृदय में बैठे। भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर भीष्म के पास जाएं और उनसे वो धर्म का ज्ञान लें, है ना। तो बहुत बहुत ही उत्तम है भीष्म जी का ज्ञान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भागवतम में से। हम देखेंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता अन्य अन्य जो है ना लोग आते हैं ज्ञान सुनने के लिए भीष्म पितामह से। तो प्रवेश करते हैं आज 9वें अध्याय में। हम पहला श्लोक, कुछ श्लोक शुरू के केवल जो है ना वो माहौल बना रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कहाँ पहुंच रहे हैं। तो ठीक है, हम भी धीरे धीरे फटाफट कोशिश करेंगे, शुरू के श्लोकों को रिसाइट करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे उसमें। चैप्टर नाम सेंटर में नहीं है बाबूजी, है? सेंटर में नहीं दिख नहीं, सेंटर में नहीं दिख रहा। नहीं। ओके, एक सेकंड। चैप्टर नाम नहीं, अभी भी सेंटर में। नहीं, बहुत किनारे। ओके। अभी ठीक है। जी आ गया। तो 9वें अध्याय का पहला पहला श्लोक है, इसको पढ़ते हैं साथ में। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् इति भीतिं प्रजादोहात्
सर्वधर्म विवित्सया सर्वधर्मविविधया ततो विनशनं प्रागाद ततो ततो विनिशनं विनिशिनं प्रागाद प्रागाध यत् देवव्रतो अपतत यत्र यत्र देवव्रतो देवव्रतो पतत पतत सूत सूत उवाच उवाच श्रुतवाच इति भीतः प्रजादुः इति इति भीतः भीतः प्रजादुः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया सर्वधर्मविवेचया ततो विनिशनं प्रगादा ततो विनिशनं प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत यत्र यत्र देवव्रतोपतत् देवव्रतोपतत् सूत उवाच सूत श्रुतवाच उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् इति इति भीतः भीतः प्रजाद्रोहात् प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवेचया धर्माविविक्तया ततो विनशनं प्रगाद ततो ततो विनिशनं विनिशनं प्रागाद प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत यत्र यत्र देवव्रतो देवव्रतोपतत् अपतत् श्रुतवाच 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 इति भीतः प्रजाद्रोहोत द्रोहत् इति इति भीतः भीतः प्रजाद्रोहात् प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवत्सया सर्वधर्मविविक्तया सर्वधर्मविवेचया ततो विनश्नं प्रगाद ततो विनशनं विनिशनं प्रागाद प्रागाद यत्र देवव्रतो अपपतः यत्र यत्र देवव्रतो अपतत् अपतत् अनुवाद। सूत शील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूत उवाच, मतलब सूत गोस्वामी कहते हैं, किनसे कहते हैं? शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं नैमिषारण्य में। वहां पे कहते हैं इति भीत प्रजाद्रोहात्, मतलब इस प्रकार, भीत मीन्स डरे हुए। क्या चीज का डर था? युधिष्ठिर को हमने पढ़ा था, उनको लग रहा था मैं अनेक अनेक वर्षों तक नरक में रहूंगा, किसी भी यज्ञ या अन्य अनुष्ठान से इन पापों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जैसे मदिरा का पात्र मदिरा से धोया नहीं जा सकता, है ना। जैसे और क्या, एक और एग्जांपल दिया था मदिरा का पात्र, और कौन सा था, याद है किसी को? कीचड़ को छाना नहीं जा सकता। हाँ, पानी कीचड़ से जो है छाना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी प्रकार मेरे द्वारा जो नरसंहार हुआ है
वो अश्वमेध यज्ञ किसी की बलि देके उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, ये डर था उनको, और उनको लग रहा था मैं अनेक अनेक वर्षों तक नरकों में वास करूंगा। और क्या कह रहे हैं, प्रजाद्रोहात, इतने प्रजा के मारे जाने से, 64 करोड़ लोगों के मारे जाने से, सर्वधर्म विविधतया, तो समस्त धर्म के कार्य जो स्वयं जानने का जो ये काम है, युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म के ज्ञाता धर्मराज हैं, लेकिन धर्म जानने के लिए उन्होंने ये काम किया, है ना, वहां पे गए। ततः विनाशनम प्रगात, तत्पश्चात युद्ध स्थल में वो गए, वहां पे कहा, कुरुक्षेत्र में गए। तो हस्तिनापुर में रहते थे, वहां से फिर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। यत्र द्रेववतः आपतत, जहां पे भीष्म पितामह, देवव्रत जो है भीष्म पितामह का नाम है, वो जब संकल्प लिया उन्होंने कि मैं आजीवन अपने शादी नहीं करूंगा, आजीवन केवल और केवल हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, और जो जो भी राजा बनेगा उसको सेवा दूंगा, तो इस प्रकार जब व्रत लिया, तब उनके पिता जो हैं शांतनु, महाराज शांतनु ने प्रसन्न होकर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारे प्राण निकलेंगे। तो तब से फिर उनका नाम भीष्म हुआ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी, इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली थी, तो उनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। अपतत मीन्स वो लेटे हुए थे वहां पे भूमि में, शरसैया में, जो अर्जुन ने बाण चलाए थे उसी में वो प्राण निकलने का वेट कर रहे थे बस, कि कब कृष्ण आए तो मैं प्राण छोड़ू। इस प्रकार वो हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में लेटे हुए। तो धर्म का ज्ञान बेसिकली भीष्म के द्वारा क्यों दिलवाया गया? तो कृष्ण चाहते हैं कि उनके जो भक्त होते हैं वो उनका मान बढ़ाएं, है ना। तो सब बोलेंगे भीष्म को कि उसने तो द्रौपदी के चीर हरण के समय भी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कर पाए, इवन वो पांडवों के खिलाफ युद्ध किया, दुर्योधन के साथ थे इसलिए उन्होंने युद्ध किया, तो उनका यश कम हो जाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि धर्म का जो ज्ञान है, अनेक अनेक जो वर्णाश्रम धर्म है, स्त्री धर्म है, दान धर्म है, राज धर्म है, अन्य अन्य धर्मों का ज्ञान है, वो भीष्म पितामह के मुख से युधिष्ठिर को सुनवाए। तो क्या स्थापित होगा कि भीष्म पितामह को कृष्ण से भी ज्यादा ज्ञान है, व्यास देव से भी ज्यादा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और व्यास देव के समझाने पर भी युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आया, और वो अभी भी जो है ना दुखी हैं, और उनको लग रहा है कि उन्होंने ही ये पाप किया, उन्हीं के कारण ये सारे वध हुए हैं, और इन वधों के अपने आप को वो इसका उत्तरदायी मान रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में एक पैराग्राफ में लास्ट की 3 लाइन पढ़ रहा हूँ। इस महान योद्धा का इस प्रकार से देह त्याग समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सभी मनुष्य इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने हेतु वहां एकत्र हुए। तो आप सुनेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, कितने उच्च उच्च कैटेगरी के लोग वहां पहुंच गए थे, देवता तक आ गए थे स्वर्ग लोक से, इवन सुखदेव गोस्वामी आ गए थे सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी स्वयं वो भी आ गए थे भीष्म पितामह के ये मरणासन में जब थे, तब इसको सुनने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। कुछ खास और चर्चा का विषय नहीं है इसमें, है ना। साथ में दोहराएंगे। प्रभु जी कृष्ण। फिर से तदा नहीं आया, सेंटर में नहीं है प्रभु जी। ओहो, मुश्किल है। अभी ठीक है। तदा ते भ्रातर सर्वे तदा ते भ्रातरः सर्वे सद 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 अश्वे स्वर्णभूषितौ सदस्वयः स्वर्णभूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा अन्वगच्छन् रथैः विप्राः व्यासधौम्यादस्तथा व्यासधौम्यादयस्था। तथा
तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा तदा ते ते भ्रातरः भ्रातरः सर्वे सर्वे सदस्वयः स्वर्णभूषितः सदस्वः सर्वभूषण स्वर्णभूषितः अन्वगच्छन् रथैः विप्राः अन्वगच्छन् अन्नगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्या दया व्यासधौम्यादयस्तथा व्यासधौम्यादयस्तथा तथा ते भ्रातरः सर्वे तदा ते तदा ते भ्रातः सर्वे भ्रातरः सर्वे सदस्वे स्वर्णभूषिते सदस्वयः स्वर्णभूषितः सर्वभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः अन्वगच्छन् रथैः विप्राः व्यासधौम्यादयस्य तथा व्यासधौम्यादयस्तथा इत्यादि तथा। अनुवाद। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्रील व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के लिए निकले, उनके पीछे पीछे उनके भाई भी साथ में थे और अन्य अन्य ऋषि जैसे व्यासदेव और धौम्य उनके साथ उस रथ पर आसीन हो गए। वह रथ जो स्वर्णों से आभूषित थे। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, तीसरे नंबर श्लोक में। भगवान अपि विप्रेश भगवान् अपि विप्रसे रथेन स धनंजय रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यवरोचत् नृपः स तैरव्यरोचत कुबेर इव गुह्यकै कुबेर इव गुह्यकै भगवानपि विस्पृशे भगवानपि विप्रस्थे रथेर्सदञ्जनः रथेन स धनञ्जयः सहसैर्विरोचत् निप्रः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यके कुबेर इव गुह्यकै भगवान् अपि विपरिषे भगवानपि विप्रसे रथेन सा धनञ्जय रथेन स धनञ्जयः सा तैर्व्यरोचता नृपः तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकै अनुवाद। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरे हों। तो यहाँ पे राजा युधिष्ठिर का ऐश्वर्य की बात चल रही है कि इतने सारे रथ, इतने सारे महारथी भाई, भगवान स्वयं साथ में राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर जो है, धन का जो देव होता है जिसको कुबेर कहते हैं, कुबेर स्वयं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो ये एक्चुअल में क्या था, भीष्म की इच्छा थी कि मैं युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखूं, है ना। तो इसलिए ये इतना जो है ना सारा कुछ इकट्ठे लेके जा रहे हैं सब लोग। और वैसे भी राजा जहां जाता है तो सब लोग साथ में जाते हैं। हम भी देखते हैं, हमारा सीएम निकलता है, चाहे प्रधानमंत्री निकलते हैं, तो कितना बड़ा काफिला निकलता है। सब गाड़ियों को रोक दिया जाता है, आजू बाजू वालों को पूरा रोड खाली कर दिया जाता है। वो निकलेगा तो टै 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 सायरन बजेगा, 20-25 गाड़ियां पीछे चलेंगी। तो ये सारा ऐश्वर्य साथ में चलता है राजा के। तो यही हो रहा है यहाँ पे युधिष्ठिर के साथ में, कि सारे लोग उनके साथ में, इवन विप्र मीन्स काफी सारे ऋषि मुनि भी साथ में जा रहे हैं युधिष्ठिर के साथ में। अर्जुन, और अर्जुन के रथ में स्वयं जो है कृष्ण भी है साथ में। और ये ऐसा लग रहा था
जैसे कुबेर अपने जो हैं वो अपने साथियों के साथ निकल पड़े हैं। तो यहाँ पे ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। चौथा नंबर श्लोक। दृष्टा निपतितं भूमौ दृष्टवान् दृष्ट्वा पतितं भूमौ दिव दिव्यच्युतम् इवामरम् दिवच्युतम् इवामरम् अमरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् तानुगाः स च क्रीणा तानुगाः चक्रिणा दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्य अच्युतमि अवामरम् दिवच्युतम् इवामरम् प्रणेमु पाण्डवा भीष्मम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् तानुगः सह चक्रिणा तानुगाः चक्रिणा दृष्ट्वा पढ़िए मत दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् दिवच्युतम् इवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् तानुगाः सहचक्रिणा तानुगाः सचक्रिणा। अनुवाद। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। अब जो इतने सारे लौ लश्कर के साथ पहुंच गए वहां पे कुरुक्षेत्र में, कौन? युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, कृष्ण के साथ और अनेक अनेक ऋषियों मुनियों के साथ, और वहां पहुंच गए हैं। वहां पे क्या देखते हैं कि पृथ्वी में एक जैसे देवता लेटा हुआ है ना, मतलब आकाश से गिरे देवता के समान ऐश्वर्य था भीष्म पितामह का। मतलब उनकी जो चेहरे की कांति थी वो कम नहीं हुई थी। 56 दिन हो गए थे उनको सरसैया पे और पूरा रक्त निकल चुका था उनके शरीर से, और ऐसी अवस्था में भी उनके चेहरे का तेज था, है ना। अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो देवता के समान जो है भूमि पर लेटे हुए हैं। कोई देवता ऊपर से गिर गया गलती से और उसके समान देख रहे थे। तब क्या किया युधिष्ठिर ने, अपने छोटे भाइयों और कृष्ण समेत सब ने उनको प्रणाम किया। तो कृष्ण भी देखो प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो लीला में है ना, लीला में है, एक मनुष्य की लीला में। तो वो जो जिस भी शरीर में रहते हैं उस स्वभाव के अनुसार कृष्ण कार्य करते हैं, ताकि लोगों को लगे ना कि वो भगवान है। तो यहाँ कृष्ण भी अपना भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं और सभी पांडव प्रणाम कर रहे हैं, सभी देव जो अन्य अन्य ऋषि और अन्य अन्य लोग आए वो सब प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर श्लोक। तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा देवर्षयश्च सत्तमम् राजर्षयश्च तत्रासन् राजर्षयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुङ्गवम् दृष्टुं भरतपुङ्गवम् तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे दिव ऋषयश्च सत्तमा
राजऋषयश्च तत्रासन् राजऋषयश्चित्तासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् आवाज है? और कोई बोलेगा लोग? तत्र ब्रह्मचर्य सर्वे तत्र देव ऋषयश्च सत्तमा राज ऋषयश्च तत्रासन् द्रष्टु भरतपुण्डवम् अनुवाद। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखते हुए ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। अब देखिए, भीष्म पितामह का अब जो है उनको स्थापित किया जाएगा कृष्ण के द्वारा कि वो महान है ना। तो जब सरसैया पे लेटे हैं, जब कृष्ण पहुंचे हैं, युधिष्ठिर पहुंचे हैं, तो ये मौका देख के सभी देव ऋषि, राज ऋषि है ना, और कौन कौन है, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, सारे लोग वहां पे पहुंचे। यहाँ इस संसार के तो ठीक है, पृथ्वी लोक के तो ठीक है, इवन देव ऋषि, ऊपर के लोगों से भी देव ऋषि जैसे नारद और अलग अलग ऋषि आ गए हैं। तो ये जो होने वाला है, भीष्म पितामह का देह त्याग होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण चाह रहे हैं कि भीष्म के मुख से धर्म के ज्ञान को स्थापित किया जाए, और भीष्म देव के जो मुख से ज्ञान निकलने वाला है उसको सुनने के लिए अनेक अनेक लोग वहां पहुंच गए। और ये जो ज्ञान निकलने वाला है ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है। हम सुनेंगे आगे चल के क्या भीष्म पितामह क्या ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में है लेकिन है वो पूरा का पूरा। तो देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और महर्षि, क्या अंतर है इसमें, किसी को मालूम है? चलो ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ। ब्रह्म ऋषि उसे कहते हैं जो अपनी साधना, तपस्या और ज्ञान से जिसने ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार किया हो, है ना, जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गया हो। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना। तो ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार कर दिया हो उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जैसे वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, अन्य अन्य भृगु ऋषि हैं, ये सारे जो है ब्रह्म ऋषि हैं। ये ब्रह्म जानते हैं कौन है ब्रह्म, क्या है, कैसे है। और महर्षि जो होता है ना, उसको महर्षि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऋषियों में महान होता है, और अनेक अनेक जो ऋषि होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ होता है, जो ये ज्ञान दूसरों को देने में एलिजिबल होता है, वो शिक्षा के द्वारा अपने जो है अपने ज्ञान के बल के द्वारा अनेक इस शिक्षा का विस्तार करता है, उसको महर्षि कहते हैं। लीडर्स मान के चलो, अनेक अनेक ऋषियों के भी जो लीडर होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ होते हैं उनको महर्षि कहा जाता है। तो जैसे वेद व्यास हैं, है ना, वो महर्षि हैं। वाल्मीकि हैं, वो महर्षि हैं। पराशर हैं, वो महर्षि हैं। तो ये सारे जो लीडर्स, जो ऋषियों में भी श्रेष्ठ होते हैं, उनको महर्षि कहा जाता है। और राज ऋषि किसे कहते हैं? राज ऋषि उसे कहते हैं जो राजा हो और जिसने ब्रह्म के ज्ञान को, आध्यात्म के ज्ञान को आत्म साक्षात्कार किया हो, उसे राज ऋषि कहते हैं। वो राजा था और वो ऋषि वाले भी कार्य किया, उसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो उसे राज ऋषि कहते हैं। जैसे विश्वामित्र, है ना, पहले वो राजा थे, फिर बाद में वो ऋषि बन गए, तो राज ऋषि हो गए। और देव ऋषि, देव ऋषि किसे कहते हैं? देव ऋषि उसे कहते हैं, ये बाकी सारे ऋषि तो इस पृथ्वी पे रहते हैं, लेकिन जो इस पृथ्वी में नहीं रहते हैं, जो बाहर के लोगों के हैं, और वो भी भगवान के ज्ञान का और ये आध्यात्म का आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, उनको देव ऋषि कहते हैं। देवताओं के लोकों में जो रहते हैं, जैसे नारद जी, है ना, तो ऐसे लोगों को देव ऋषि कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में कि भीष्म पितामह को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्व गुणी महापुरुष
तथा यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहां पर एकत्र हुए थे। तो ऐसी महान जो है, अब जो वचन निकलने वाले भीष्म पितामह के मुख से, उसको सुनने के लिए मात्र सारे लोग ऊपर के लोगों से नीचे के लोगों से आ गए। तो मैं बता दूं, भीष्म पितामह जो हैं वो 12 महाजनों में से एक है ना। 12 महाजन कौन है? जो धर्म के ज्ञान को जानते हैं, वो 12 ही महाजन हैं इस पृथ्वी में, जो धर्म को अच्छे से जानते हैं, और कोई नहीं जानता। इनके अलावा धर्म को कोई भी नहीं जानता, और उनमें से एक है भीष्म। तो लोग कह सकते हैं, अरे इतना धर्म का ज्ञान है तो दुर्योधन का साथ क्यों दिया, है ना? क्यों फिर जो है जो द्रौपदी का चीरहरण, वस्त्र हरण हो रहा था, तब क्यों चुप बैठे थे, है ना? क्यों नहीं जो है इसका विरोध किया दुर्योधन का, जब लाक्षागृह में उसको मारना चाहते थे? तो इस तरह से शकुनी का क्यों साथ दिया, क्यों द्यूत क्रीड़ा करने दिया? तो ये सब चीज हमको ऐसा लगता है, लेकिन धर्म के संगत ही थे। वो धर्म का कार्य ही कर रहे थे। एक्चुअल में वो प्रतिबद्ध हो चुके थे अपने वचनों से। उन्होंने जो वचन दिया था उसके कारण उनको गलत का भी साथ देना पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सामने वचन दिया था, और जो एक बार वचन दे देता है उसको फिर वो पीछे नहीं हटता। तो 12 महाजन कौन कौन है? एक तो सबसे पहले ब्रह्मा जी 12 महाजन में सबसे आगे हैं। फिर है शिव जी, फिर है नारद जी, फिर है प्रहलाद महाराज, फिर है जनक, राजा जनक, सीता माता के पिता, है ना। फिर है भीष्म पितामह, स्वयं देवव्रत जिनका नाम है, जो गंगा पुत्र हैं। और है फिर बलि महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए, और उनके पुत्र हुए, वो हुए बलि महाराज, है ना। विरोचन, प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए जो है बलि महाराज। असुर के राजा थे, जिन्होंने जो है वामन देव को अपना सब कुछ दे दिया था, है ना। आत्मनिवेदनम उनके जो है ना, उनके जो है महाराज, उनके बलि महाराज हुए। फिर उसके बाद होते सुखदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं। और होते हैं कपिल भगवान, जो देवहूति और उनके पति, क्या नाम था उनका? कर्दमा करदम करदम मुनि। करदम मुनि की पत्नी देवहूति से जो पुत्र हुआ कपिल भगवान, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 4 कुमार, जो है ना, सनक, सनंदन, सनद। तो ये 4 कुमार जो हैं वो धर्म के ज्ञाता हैं। और हैं स्वयं मनु कौन है ना, वैवस्वत मनवंतर। जो हम जानते हैं, कोई भी मनवंतर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मनु आते हैं, उसके बाद मनवंतर स्टार्ट होता है। तो स्वयं वैवस्वत मनवंतर जो मनु हैं, वो इस धर्म के ज्ञाता हैं। उन्हीं की पुत्री हुई देवहूति, जिनका विवाह कराया गया जो इनसे करदम मुनि के साथ, मनु की पुत्री। और लास्ट में है यमराज, मतलब स्वयं युधिष्ठिर के, जो युधिष्ठिर कहते हैं धर्मराज, यमराज के पुत्र हैं। तो युधिष्ठिर के जो है पिताजी यमराज। तो इस प्रकार ये 12 लोगों को पूर्ण रूप से धर्म का ज्ञान है। इसके अलावा और किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं है कि वास्तविक में धर्म है क्या। धर्म के मामले में सब गलत सलत बोल देते हैं, अपने हिसाब से बोल देते हैं। सब मोहित रहते हैं कि सही क्या गलत क्या, लेकिन ये 12 जो हैं ये धर्म को वास्तविकता में जानते हैं, और इनके अलावा कोई नहीं जानता। तो ऐसे हैं भीष्म, और उनकी हम चर्चा करेंगे। कल हम देखेंगे 6, 7, 8 में बताएंगे कि कौन कौन उनको सुनने के लिए आया। तो हम जैसे पर्वत मुनि है, नारद मुनि है, धौम्य है ना, वशिष्ठ हैं, और आसित है, गौतम है, अत्रि है, ये सब आए हैं उनको सुनने के लिए। तो हम कल जैसे तात्पर्य में थोड़ा थोड़ा सबकी कथाएं हैं, तो हम पढ़ेंगे कल 6, 7, 8, इनमें इन सब की कथाएं सुनाई गई हैं, कौन है ये सब, और इनका प्राकट्य कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें हम अच्छा लगेगा, स्टोरी टाइप में सुनेंगे, है ना। फिर आगे फिर भीष्म पितामह की चर्चा चालू होगी उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, अनिल प्रभु कहिए, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
हाँ प्रभु जी, जरूर क्वेश्चन प्रणाम। तो नहीं है। अगर कोई और प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं कुछ रियलाइजेशन बताने वाला था, अगर किसी का प्रश्न होगा तो पूछ सकता हूँ, उसके बाद फिर अपना मैं रियलाइजेशन बताऊँ। तो प्रभु मैं जी ये एक्चुअल में ध्रुव मतलब मनु ध्रुव के दादाजी है ना? हाँ हाँ हाँ, ध्रुव के उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जी और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। यस यस, दीपक प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रणाम 4 प्रभु। ऋषियों के नाम जरा फिर से बता दीजिए प्रभु जी, जो राज ऋषि, देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि, और प्रभु जी आपने बताए थे। हाँ, उसमें वापस से पूरा एक्सप्लेन करूं? नहीं प्रभु जी, नाम बता दीजिए, बाकी तो इतना थोड़ा बहुत याद है प्रभु जी। ब्रह्म ऋषि में एग्जाम्पल में आता है, जैसे वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, भृगु हैं, ये ब्रह्म ऋषि के स्तर में है। महर्षि में है जैसे वेद व्यास, वाल्मीकि, पराशर। पराशर जो है वेद व्यास के पिता हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सत्यवती उनकी माता है, पिता पराशर हो गया, उनसे उत्पन्न हुए थे वेद व्यास जी। और राज ऋषि जैसे जो राजा थे बाद में ऋषि बन जाते हैं, उसका एग्जाम्पल विश्वामित्र, जो पहले राजा थे बाद में ऋषि बन गया। और देव ऋषि तो आप जानते ही हैं, नारद जी हैं। जी प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, राजा जनक भी राजर्षि थे क्या? राजा जनक ऋषि कहाँ बने? वो तो राजा के राजा ही बने रहे आखिरी तक। राजर्षि नहीं बोलते हैं इनको? राज ऋषि मेरे ख्याल से तो नहीं बोला जाता। ऋषि मतलब उन्होंने राज्य त्यागा नहीं ना, उन्होंने राज्यभार संभालते, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म जी। के स्तर तक थे और महान थे वो। लेकिन ऋषि मेरे को नहीं लगता उनको बोला जाता है ऋषि, क्योंकि उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है। यस अनिल प्रभु, आप कह सकते हैं आपका रियलाइजेशन। रिकॉर्डिंग चालू रखना है हरे कि ऑफ कृष्ण करना है? प्रभु जी। हरे चालू कृष्ण रखिए प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अभी आपने कपिल भगवान का बताया कि वो 12 महाजन्म थी, तो कपिल तो हाँ भगवान थे ना प्रभु जी? हाँ, तो है ना, उसमें क्या है? हम तो 13वें अध्याय में पढ़ा ना 24 अवतारों का, उसमें तो कपिल का भी अवतार भगवान ने बताया, वेद व्यास जी का भी अवतार बताया कि मैं ही भगवान के अवतार हैं, जीव के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं यहाँ पे। तो महाजनों में तो एक है ना वो। ठीक है। यस अनिल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी। सबसे शुरू आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता जी ने बहुत अच्छा स्टोरी बताया सफला एकादशी का। हालांकि मेरा कैमरा ऑफ था, बट मैं सुन रहा था। मैं तो उसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा प्रभु जी, उसके बाद हम रियलाइजेशन में प्रवेश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आज एकादशी है, और पद्म पुराण में आता है, और ये संवाद जो है ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में है। तो ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी के दिन, है ना, जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भागवत महापुराण का श्रवण करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा शुभ दिन है, एकादशी दिन, और इस आज के दिन हम इस हरि बोल, माताचार्य के हरि बोल, सबके हरि लिए बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। और हम सब माताचार्य प्रभु जी के संरक्षण में हम पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण। और जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रभु जी, बहुत ही सब सभी को बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं चाहूंगा कृपया ध्यान देते हैं, और हो सके तो आप म्यूट कर सकते हैं सभी जने। हम देख सकते हैं प्रभु जी कि हम दैनिक जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहते हैं। और जैसे कि मेरा जो काम है ट्रेवलिंग का है, मार्केटिंग का, तो मैं हमेशा करते रहता हूँ। एक जगह से दूसरी जाना मेरा काम है, और डॉक्टर से हम मिलते हैं। तो उसी कड़ी में प्रभु जी, ये अभी अभी की बात है, रिसेंटली 3 दिन के पहले की बात है, शनिवार की बात है। प्रभु जी, मैं 2 दिन पहले, मतलब शनिवार के ठीक 2-3 दिन पहले, मैं बाइक का सर्विसिंग कराया था। बाइक तो सर सर्विसिंग हो गया, पता नहीं मैकेनिक ने शायद ना जो पहिए का जो नट बोल्ट है वो अच्छे से टाइट नहीं किया था, या कहना चाहिए उसमें शायद नट ही बोल्ट नहीं था। अब मजे की बात है कि सर्विसिंग कराने के 2 दिन तक मेरा बाइक बिना नट बोल्ट ही चल रहा था। मतलब एक जो होता है ना, एक गाड़ा या फिर चक्के का पहिए का जो धुरी होता है, कहना चाहिए, मतलब ये रहा पहिया, और पहिया के बीच में जो धुरी रहता है, नट बोल्ट उसमें था ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरा बाइक चल गया। अब जैसे ही मेरी बाइक आयुर्वेदिक कॉलेज से लगभग संतोषी नगर समथिंग 2-2.5 किलोमीटर का रूट है, वहाँ
तक गई तो मेरे को आभास हुआ कि गाड़ी का जो स्पीड है बहुत कम हो गया। तो मुझे लगा शायद कुछ क्लच प्लेट का कुछ दिक्कत होगा, तो मैं सोचा चलो ठीक है, एक बार फिर मैकेनिक को दिखा देंगे। और फिर मेरी गाड़ी चल रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि इसका स्पीड बहुत कम हो रहा है, क्योंकि उसमें नट बोल्ट था नहीं। अब बिना नट बोल्ट के वो एज इट इज वो चल रहा है, घर्षण भी हो रहा है ना साइड से। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। फिर मेरे कलीग को मैं बोला, यार बाइक तो सर्विसिंग कराया था लेकिन फिर भी इसमें दिक्कत जा रहा है, मेरे को लगता है ना इसको वापस अपने को ले जाना चाहिए, हम तुम्हारे बाइक में चलेंगे। तो एक मेडिकल शॉप में गए, मेडिसिन छोड़े, फिर मैं बोला यार चल अब इसको दे के आते हैं। तो हम हाईवे हाईवे से मतलब हाईवे से हम लोग जा रहे थे फुल स्पीड में, मतलब 40-50 की स्पीड में। लेकिन फिर भी बाइक का जो स्पीड और कम हो रहा था और कम हो रहा था। अब मेरा समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है। फिर जैसे प्रभु जी आपको ये यकीन नहीं होगा, हम लोग हाईवे राइड पे गए। मैं जिस रास्ते में जाता हूँ हमेशा पीछे में बस है, ट्रक है, मतलब इतनी स्पीड से गाड़ी जाती है ना। मैं जैसे जैसे ना ठीक सुंदर नगर पहुंचा। सुंदर नगर पहुंचा ना, तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस हुआ उसके बाद फिर मुझे पता चला कि पहिया अलग हो गया था। पहिया अलग हो गया था और मैं जो बाइक है वो जहां पर रुकी उसके जस्ट 10 कदम में वो गैरेज था, मैकेनिक की दुकान थी। तो मैं यही सोच सकता था ये कैसा संयोग है कि मेरी गाड़ी 2 दिन बिना नट बोल्ट के चल रहा है ना। और मेरी एक आदत है प्रभु जी, मैंने बताया भी था, मैं कभी भी जाता हूँ तो मैं हेलमेट यूज करता हूँ। और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र या फिर कुछ भी भक्ति में गाने चलते रहते हैं मेरे मुंह से। तो मैंने देखा देखो भगवान कृष्ण की महिमा कितनी अच्छी है कि मेरा गाड़ी भी रुका तो कहाँ रुका, ठीक मैकेनिक के सामने। मैं इमेजिन करता था अगर सुंदर नगर में न रुक के अगर वो बीच हाईवे में रुका, एकदम से रुका, पीछे से ट्रक या फिर बस अगर ठोक के चले जाती तो शायद आज मैं दैनिक भास्कर में दिखता आप सभी को फोटो के रूप में। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रभु जी सभी को कि हम अगर कहीं भी जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो हमेशा भगवान का जो भजन है या फिर स्मरण है, हरे कृष्ण महामंत्र, वो सब करना चाहिए। भले ही आपको वो आए चाहे मत आए, आप किसी भी शैली में मतलब या फिर स्तुति कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बतानी थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और बहुत सारे रियलाइजेशन है प्रभु जी, बीच बीच में होते रहते हैं, वो समय समय पे मैं आपको बताऊंगा। बट आज के लिए इतने प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि ओम, हरे कृष्णा। भगवान ने आपकी रक्षा कर ली जी ताकि प्रभु। आप भगवत गीता का प्रचार करो। तो प्रभु जी, अनिल प्रभु हमारे बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर डॉक्टर को जिससे मिलते हैं उनको भगवत गीता की बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंसेशन में भी करते हैं, किसी को फ्री में भी दे देते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, किसी से नहीं लेते, यथाशक्ति जैसा जैसा ग्राहक मिले वैसा दे देते हैं, लेकिन ये देते रहते हैं। तो भगवान चाहते हैं इनके माध्यम से और बुक की डिस्ट्रीब्यूशन हो और प्रचार बढ़े। तो आपका रक्षा कर दी देखो भगवान ने। 2 दिन तक बिना नट बोल्ट के गाड़ी चल रही है, चल रही है। ये बड़ी जो है मतलब आश्चर्य, अद्भुत अद्भुत रस है ये हमारे लिए, है ना। 12 रसों में से एक अद्भुत रस। तो हम भी देख रहे हैं भगवान की लीलाएं हो रही हैं, तो बहुत बढ़िया, भगवान ने आपकी रक्षा की। हरि बोल, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो जब हम प्रभु जी से ये चीज देखने की चीज है, जो भी हमारे साथ घटनाएं होती है ना, हमको उसको कहीं ना कहीं सर्व कारण कारणम कृष्ण से जोड़ना चाहिए। अच्छा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, कभी कभी हमारे साथ गलत भी होता है तो हमको लगता है अरे मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि यार अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। अगर ये घटना नहीं होती तो शायद कुछ और ही स्थिति होती। जैसे कुछ मेरे साथ घटनाएं घट गई थी, है ना, पारिवारिक। और मेरे पिताजी सन 2018 में चले गए थे। तो बहुत जो है ना उथल पुथल हो गया था जीवन में मेरे पिताजी के जाने के बाद। बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था ये क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था ये परिवार में भी ऐसा होता है क्या पिताजी के बाद। तो उसके बाद जो है मैं दुखी हो गया था, बहुत दुखी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब मैंने फिर भगवत गीता, भागवतम सुनना चालू किया। मेरे को लगा शायद मेरे क्वेश्चंस का आंसर भगवत गीता में है, इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब में काफी लोगों को सुना, फिर धीरे धीरे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु को सुना। तो धीरे धीरे ज्ञान मिला, उनकी शरणागति करी। फिर समझ में आया कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, है ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर वो नहीं होता तो आज हम भक्ति में नहीं आते। जिस प्रकार नारद जी की माता जी को सांप ने काट लिया था पिछले जीवन में, छोटे से बच्चे की माँ को अगर कोई सांप काट ले, बेचारा अकेला हो जाए, तो ऐसा लगता है कितना गलत किया ना भगवान ने, कितना निर्दयी है भगवान, ऐसा कर रहा है बताओ। लेकिन
अगर ऐसा नहीं होता तो नारद जी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसी प्रकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव सबके साथ होता है। तो हमको शॉर्ट टर्म में ये नहीं सोचना चाहिए कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, होगा तभी वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी ज्ञान आएगा, तभी भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। जब तक दुख तकलीफ नहीं मिलती है जीवन में, व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोचता ही नहीं है, उसको लग रहा है सब तो बढ़िया है, अपनी क्या जरूरत, अपने किसी की जरूरत नहीं। तो भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि माम एवेष्यसि संशय। हे अर्जुन, इसलिए मेरा हमेशा स्मरण करो, हमेशा। और क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। सततम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, हमेशा मेरा स्मरण करो, हमेशा मुझे नमस्कार करो। और तो और सबसे मुख्य कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशेषि युक्तम आत्मानम मत परायण। अरे सब कुछ मुझे दो, मन दो, मेरे को प्रणाम करो, सारे कार्य मुझको समर्पित करो और मेरी ही पूजा करो। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुसी ददासी यद तपस्वेसी कौंतुये तत्पुरुष मद अर्पणम। जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे करते हुए करो। तो देखो, ये अगर जीवन में हम डाल देंगे तो निश्चित तौर से भगवान की प्राप्ति होगी। और तब जाके आखिरी में फिर भगवान कहते हैं, तब मैं सभी के पापों को हर लेता हूं, है ना। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो ये सब करेगा वो मेरी शरण में आएगा, और जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बहुत जरूरी है हर पल, हर स्थिति परिस्थिति में, अच्छा बुरा, अपना पराया, जो गाली दे रहा है, जो चाहे प्यार कर रहा है ना, जो हमारी केयर कर रहा है, जो हमारे को अच्छा लग रहा है, चाहे बुरा लग रहा है, हर जगह भगवान का स्मरण करना चाहिए कि शायद भगवान ने इसे भेजा है मेरे पास, है ना। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो खा रहे हैं उसमें भी भगवान को, जो देख रहे हैं उसमें भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। सुंदर देख लिया तो ये भी, वाह भगवान ने कितना सुंदर बनाया ना, ऐसा सोचना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बोला, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हरे यहाँ पे कृष्ण क्लास प्रभु कर, जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। माता। प्रभु जी, मेरी एक छोटी बहन है, उसके साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। उसके मिस्टर, यानी उससे शादी तो हो गई, लेकिन मिस्टर उससे उसी समय से छोड़ दिया। और एक बच्ची भी अभी 3 साल की, और बहन की भी उम्र 32 ही साल है। प्रभु जी क्या करे, बहुत दुखी रहती वो। बोलो ना, भगवत गीता क्लास आएंगी और क्या। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, वो चाहते मेरे को कुछ अकेला समय मिले, मैं भक्ति कर सकूं, छोड़ते नहीं है ये लोग मेरे को। दिन रात चै 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 है। हमारे कुछ माताएं हैं हमारी, जो बोलती किसी का फोन आता है तो मैं उठाती ही नहीं हूँ। इवन बेटी का फोन आता है तो भी नहीं उठाती हूँ, बोलती क्या फोन में बात करेगी, इसकी बुराई है वो, ये जो भी अपनी तकलीफ है वो बताएगी, इससे अच्छा अपनी माला करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि कोई है नहीं मेरा, मैं दुखी हूँ। तो देखो, है वही दृष्टि, देखने का नजरिया बदलना है बस, और कुछ नहीं है। कहीं किसी को एक ही चीज अच्छी लगती है, कहीं किसी को वही चीज बुरी लगती है ना। किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन जहर के जैसा है। जिसको जिसको शुगर है उसको गुलाब जामुन जहर जैसा है, और जिसको कुछ नहीं है वो उसको गुलाब जामुन वाह 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 बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखने का नजरिया बदलना है हमको। उनको बुलाइए, ज्ञान मिल जाएगा तो सारी चीजें विपरीत जो दिख रही हैं वो अनुकूल हो जाएंगी, है ना। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक माता जी का क्वेश्चन है। अच्छा है क्या? यस, दीपक प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। बस प्रभु जी, आपको 2 मिनट का समय हमको भी लेना था कुछ। प्रभु जी, अपनी भी ऐसी कुछ लीला हो चुकी है प्रभु जी, अपने साथ हो चुकी है प्रभु अच्छा, जी। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी, यस जैसा सर, हमारे शेर। अनिल प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी हम सब प्रभु जी भगवान के दास हैं प्रभु जी। और हम हाँ, लोग प्रभु जी मतलब जिस क्षण भी हम लोग भगवान के सानिध्य में रहते हैं, उस क्षण साक्षात हमारे कृष्ण भगवान हम लोग के साथ रहते हैं प्रभु जी। हर क्षण साथ में रहते हैं, जिस क्षण हम लोग उनके सानिध्य में रहते हैं प्रभु जी। और हरि हमारा प्रभु जी बोल, एक हरि बोल। एक्सपीरियंस है, अनुभव है प्रभु जी हमारा। मतलब बाई रोड हमारा जो एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी,
तो मैं जब हॉस्पिटल हमको लोग लेके गए तो पता चला कि इनका ऑपरेशन होगा। प्रभु जी हमारा हाथ हमारा ब्रेक हो गया था। तो जब उसके लिए ओटी में गए तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लग रहा है इसका हार्ट गड़बड़ है प्रभु जी। तो फिर ये हुआ कि इनको पहले हार्ट वाले में दिखाओ, फिर सलाह दी गई तो दोनों डॉक्टर मौजूद हो यहाँ पर, हार्ट के यहाँ पे दोनों, वहाँ पे ऑपरेशन करा लें। बोले इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसको हम लोग बचा नहीं पाएंगे, इसको हम लोग बचा ही नहीं पाएंगे। तो फिर प्रभु जी ये हुआ कि पहले हार्ट में पहले गए, लारी जाके वहाँ हार्ट का ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने में प्रभु जी इतनी परेशानी नहीं है कि ये हुआ कि इस बच्चे की लाइफ मात्र 9 दिन है दुनिया में। 9 दिन बाद ये जीवित अपने आप नहीं बचेगा। और जिस डॉक्टर से प्रभु जी ऑपरेशन होना था वो डॉक्टर 9 दिन के लिए, उसकी कॉन्फ्रेंस थी मेरठ, वो मेरठ जा रहा था और कोई बड़ा डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था मतलब उस समय। तो फिर ये हुआ उसकी कॉन्फ्रेंस कैंसिल कराई गई और मेरा ऑपरेट कराया गया प्रभु जी, कि नहीं इसका ऑपरेट जरूरी है, कॉन्फ्रेंस तो बाद वाली मत कर लेंगे ज्वाइन, लेकिन अगर ये बच्चा, इसको हम लोग मतलब नहीं बचा पाएंगे आगे। प्रभु जी कोई ऑप्शन नहीं था, 2 ऑप्शन थे हमारे ऑपरेशन के प्रभु जी, दोनों ऑपरेशन फेल थे, उसमें कोई सक्सेस होने की उम्मीद नहीं थी प्रभु जी। तो प्रभु जी हम अभी ये जल्द, मैं इससे भगवद गीता से मैं जुड़ा हूँ। पहले मैं शुरू से प्रभु जी मैं अपनी मदर फादर का मैं भक्त रहा हूँ शुरू से ही, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अपने खुद की फैमिली से मैं अलग हूँ, मदर फादर के साथ में हूँ, इसीलिए कि अगर हो सकता है अगर मैं उनके साथ ना हूँ तो उनके साथ कुछ और ट्रेजेडी होती है प्रभु जी। तो हमारा प्रभु जी ऑपरेशन हो गया तो हमें होश आया जब, तो मैं डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा आप जो अपना नाम बोलो, तो प्रभु जी मेरा अपना नाम निकल कर, मतलब ना निकल कर मेरे से मतलब मेरे मुखाबिन से पहला नाम निकला था राधे। हरि पहला नाम बोल, मेरे हरि मुझसे बोल। राधे निकला था और कोई निकला नहीं था प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अपना नाम, हमारा नाम पूछ रहे थे, तब बोले कि आप बेटा किसके भक्त हो, तो हमने कहा बस राधे, इतना ही मुझसे निकला, बाकी दूसरा तो निकल नहीं रहा था मुझसे हमारे। वाह वाह वाह, मतलब स्वयं प्रभु जी कहीं ना कृष्ण आए कहीं हैं। हरि की कृपा है, आज प्रभु हाँ। जी आप सबके साथ में हैं, ये साक्षात हरि की कृपा है। हो सकता है हम दुनिया में नहीं होते प्रभु जी आज, बहुत लेकिन सुंदर, साक्षात बहुत बजाय प्रभु जी। बहुत बढ़िया। भगवान है, हर चीज में सही है। हमको भगवान का रियलाइजेशन लेना चाहिए। हर जो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भगवान कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। तो प्रभु जी से हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो और यहाँ प्रभु पे जी एक पता नहीं प्रश्न। मैं डेली, पता नहीं डेली कितना मैं ट्रक के आगे, बस के आगे आने से बचता हूँ। मैं तो डेली में साथ होता है प्रभु जी, हम तो ऑन रोड में रहते हैं, करीब 6-7 घंटे तो मैं मतलब ऑन रोड ही रहता हूँ डेली। और ये सब ट्रेजेडी हुआ करती हैं, लेकिन अब प्रभु जी बचा लेते हैं तो उनका धन्यवाद दे देते हैं। अब आप लोग डेली कहाँ तक बताएंगे प्रभु जी, मेरे साथ तो डेली होता प्रभु जी, अधिकतर कभी ट्रक के आगे आ रहे, कभी बस के आगे आ गए, लेकिन हर क्षण मुझे बचा लेते हैं प्रभु जी। हमारी गाड़ी कैसे किनारे हो जाती है मैं समझ नहीं पाता, मैं तुरंत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी बड़ी कृपा है जो आप, मैं आपकी वजह से मैं, आप मुझे तो सोचे तुम बचा लेते प्रभु जी, तुरंत बचाते प्रभु जी तुरंत। यस यस। मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। जब राखा कृष्ण किस रक्षा मारेगा, कर, यस प्रभु जी। कोई मार नहीं जी जी, सकता, ये तो निश्चित। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रश्न आया एक माता देवलता माता का। वो कह रही हैं, प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी जी वेद व्यास के पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ तो महाभारत को लिख चुके थे। तो सुखदेव गोस्वामी जो भीष्म स्तुति में आए, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो माता जी का प्रश्न अच्छा है। तो कल हम इस पे माता जी चर्चा करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी कैसे आए और कैसे इसको अटेंड किया। अभी तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, ये ले दे के अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी तो ठीक है, हम समझेंगे इसको, कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। प्रभु हरे जी कृष्णा आपने हम लोग को हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जय की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि हरि।